Hello children, how are you? Children, we are doing our English book 3 and today we are going to do the chapter number 8. The name of the chapter is The Magic Pot. Okay? Sometimes life gives us golden chance and fortune, but we should not lose the opportunity and fortune because of being boastful and greedy. इसमें समझाया गया है बच्चों कि कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत अच्छा चांस देती है और हमारी किस्मत खुल जाती है, लेकिन हम उसको कभी कभी लूज़ भी कर देते हैं. कैसे? बोस्टफुल होने की वजह से या ग्रीडी होने की वजह से. बोस्टफुल का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना या शेखी बगाड़ना, और ग्रीडी होने का मतलब लालची होना. इन दोनों बातों की वजह से कभी कभी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं. तो इसी चीज़ को समझाने के लिए इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. Let us begin the story. In Patliputra there lived a poor woodcutter called Shubhadatta. पाटलिपुत्र में एक शुभदत्ता नाम का एक वुड कटर रहता था. वुड कटर जो लकड़ी काटने का काम करता है. One day when शुभदत्ता was cutting wood in the forest, जब एक दिन की बात है कि वो वुड कटर अपना काम कर रहा था. क्या काम कर रहा था? लकड़ी काट रहा था जंगल में. He saw four yakshas. उसने देखा 4 यक्षास को. यक्षास कौन होते हैं? यक्षास होते हैं गॉड्स के सिक्योरिटी गार्ड्स. ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ्स एंड शाइनिंग ज्वेलरी. और उनके कपड़े कैसे थे? बहुत बेहतरीन सिल्क में कपड़े थे, चमकदार, और अच्छी सी ज्वेलरी भी पहने हुए थे. इफ दे गेट एंग्री विद मी दे विल कर्स मी, शुभदत्ता थॉट. हिज लेग्स ट्रेम्बल्ड विद फियर. अब शुभदत्ता उनको देखने के बाद बहुत कांपने लगा, डरने लगा. क्यों? उसको ये लगा कि अगर ये मुझसे किसी बात पे नाराज हो गए तो मुझे बद्दुआ दे देंगे, कर्स कर देंगे, कोई ना कोई श्राप दे देंगे. हाउएवर दीज यक्षास वर वेरी काइंड. Who are you? They asked शुभदत्ता gently. वो डर तो गया था, लेकिन वो जो यक्षा थे वो बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे दिल के थे, नरम दिल के थे. उन्होंने बड़े प्यार से शुभदत्ता से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो. उन्होंने बड़े प्यार से शुभदत्ता से पूछा कि आप कौन हो. I am शुभदत्ता वुड कटर, माई मास्टर्स, ही रिप्लाइड. उसने क्या कहा? जो था उसका नाम वो बताया और जो काम था वो बताया. The yakshas looked at his torn clothes and thin body and decided to help him. यक्षास ने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, दुबला पतला आदमी है, मतलब बहुत गरीब आदमी है. उनके मन में दया आई. उन्होंने सोचा इसकी हेल्प करते हैं. They said to him, work for us for 1 month, we will reward you well and you will never have to be hungry again. क्या कहा उन्होंने कि हमारे साथ 1 महीना काम करने के लिए चलो और उसके बाद हम आपको ऐसा इनाम देंगे कि आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, गरीबी आपसे दूर हट जाएगी. But what about my family? शुभदत्ता asked. जब उसने ये सुना कि वो 1 महीना अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे हैं तो शुभदत्ता ने पूछा कि मेरी फैमिली का क्या होगा? उनको तो खबर ही नहीं है. उनके हिसाब से तो मैं काम करने आया हूँ, शाम को वापस घर जाना है. दे विल वेट फॉर मी. तो उसका जवाब क्या दिया? टुनाइट वी विल सेंड यू टू योर वाइफ इन ए ड्रीम. हम आज शाम को, आज रात को क्या करेंगे? आपको आपकी वाइफ के सपने में भेज देंगे. Said the yakshas, you will tell her that you are safe and that you will return after a month. और सपने में आप उनको बता देना कि आप बिल्कुल सेफ हैं और 1 महीने के बाद वापस घर आएंगे. इन द मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप शी विल फाइंड मनी एंड क्लोथ्स बाय हर साइड. और जब वो सुबह जागकर उठेगी तो उसके साइड में हम कुछ कपड़े और पैसे रख देंगे, वो उसको मिल जाएंगे, तो उसकी समस्या भी हल हो जाएगी. देन आई विल ग्लैडली वर्क फॉर यू माई मास्टर्स, सेड शुभदत्ता हैप्पीली. शुभदत्ता ने बड़े खुश होकर कहा कि अगर ये बात है तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से काम करने के लिए तैयार हूँ. ग्लैडली मतलब बहुत खुशी से. शुभदत्ता वेंट विद द यक्षास, और वो यक्षास के साथ चला गया. दे bathed in the river. कौन? ये जो यक्षास से रास्ते में रिवर पड़ा, वहां नहाने लगे. He helped them dress in silk which they drew out of the air. और नहाने के बाद यक्षास उनका सर्वेंट था ना, तो उसने उनका कपड़े पहनने में भी मदद करी, सिल्क के कपड़े. और वो कहाँ से आए थे सिल्क के कपड़े? हवा से. हवा से मतलब मैजिक से. उन्होंने ऐसा करा, मैजिक से कपड़े आ गए. Then he laid out the gold plates which too they produced magically but there was no food. फिर उसने गोल्ड प्लेट्स लगाई उनको खाने के लिए, और वो प्लेट्स कहाँ से आई? वो भी मैजिक से आई थी. और उसके बाद उसने प्लेट लगाने के बाद देखा खाना तो है ही नहीं, खाली प्लेटें, वो क्या करेंगे? There is no food my masters, he said to yakshas. उसने ये बात यक्षास को बोली कि मास्टर्स हमारे लिए प्लेटें तो हैं, खाना नहीं है. One of them smiled and said, उनमें से एक ने स्माइल करके ये कहा कि we know that, हमें ये बात पता है. Take this pot, इस पॉट को लो, एक बर्तन को उन्होंने दिया. And he gave शुभदत्ता a beautiful pot, ये कहते हुए एक ब्यूटीफुल सुंदर सा पॉट उसके हाथ में दे दिया. Put your hand inside and make a wish, इसके अंदर हाथ डालो और कोई विश करो. Whatever you want will come out of it, जो आप चाहोगे इसमें से निकल आएगा. क्या कमाल का मैजिकल पॉट है.
शुभदत्ता थॉट ऑफ डिलीशियस राइस पुलाव एंड पुट हिज हैंड इन द पॉट। शुभदत्ता ने क्या सोचा, बढ़िया सा राइस पुलाव मिलना चाहिए इस समय। उसने ये कहते हुए अपना हाथ पॉट में डाला। लो एंड बिहोल्ड ही हैड राइस इन हिज हैंड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब ओ, फिर देखते देखते क्या हुआ, उसके हाथ में राइस आ गए। देन ही थॉट ऑफ मीट एंड अदर टेस्टी डिशेस। फिर उसने मीट की डिशेस मांगी, फिर दूसरी डिशेस मांगी, सब उसको मिल गई। द डिशेस अपीयर्ड बिफोर हिम, सारी डिशेस उसके सामने थी। ही पुट द फूड ऑन द गोल्ड प्लेट्स, सारा खाना उसने गोल्ड की प्लेट्स में सर्व कर दिया। एंड सेट देम बिफोर द यक्षास, और यक्षास के सामने सारी प्लेट्स लगा दी। व्हाट ए वंडरफुल पॉट, कितना शानदार पॉट है। ही सेड आफ्टर द मील, खाने के बाद उसने क्या कहा, क्या शानदार पॉट है, मैजिकल, जो मांगो मिल जाता है। शुभदत्ता वर्कड विद द यक्षास फॉर ए मंथ। यक्षास के साथ शुभदत्ता ने पूरे 1 महीना काम किया। देन वन डे दे सेड टू हिम, फिर एक दिन उन्होंने कहा 1 महीना पूरा होने के बाद, यू हैव सर्व्ड अस वेल, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। वी विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क फॉर, आप जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको दे देंगे। आई विल टेक द मैजिक पॉट माई मास्टर से शुभदत्ता। शुभदत्ता ने क्या कहा, ये जो मैजिक पॉट है ना, यही मुझे दे दो, जिसमें सब चीजें निकलती है बढ़िया बढ़िया। इफ यू ब्रेक द पॉट इट विल रिटर्न टू अस, आस्क फॉर समथिंग एल्स। अब यक्षास ने बोला अगर ये गलती से आपसे टूट गया तो फिर यह वापस ऑटोमेटिकली मैजिकली हमारे पास आ जाएगा, आपके पास नहीं रह पाएगा, और ये टूट सकता है आपसे, इसलिए आप इसको छोड़ो, कुछ और मांग लो। सेड द यक्षास, यक्षास ने ऐसे बोला। बट आई वॉन्ट द पॉट एंड नथिंग एल्स, सेड शुभदत्ता। शुभदत्ता ने क्या कहा, मुझे तो ये पॉट ही चाहिए। शुभदत्ता ने क्या बोला, मुझे तो ये पॉट चाहिए और कुछ नहीं। देन टेक इट, सेड द यक्षास एंड गेव इट द पॉट एंड गेव हिम द पॉट। देन टेक इट, सेड द यक्षास एंड गेव हिम द पॉट। वो पॉट उसको दे दिया कि भैया आप नहीं मान रहे तो ले जाओ। शुभदत्ता टुक द पॉट एंड वेंट होम, उसने पॉट लिया और घर चल दिया, पहुंच गया घर। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक, उसके बीवी और बच्चे दोनों उसको देख के बहुत खुश हुए। ही शोड देम द मैजिक पॉट, और उनको उसने बच्चों को क्या दिखाया अपने फैमिली को, ये मैजिक पॉट लेकर आया हूं मैं। ही ड्रू आउट ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड शाइनिंग ज्वेलरी ज्वेल्स फ्रॉम इट, उसने उनके सामने उसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े और ज्वेल्स जो नगीने होते हैं या हीरे जवाहर आते हैं वो निकाल के दिखाए कि ऐसे इसमें से मैजिकली सब कुछ निकल सकता है। दे वर वंडरस्ट्रक, और फैमिली क्या थी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये हो क्या रहा है, ऐसा मैजिकल थिंग, ऐसे मैजिकल पॉट तो हमने कभी नहीं देखा। लेट अस हैव ए फीस्ट फॉर ऑल द नेबर्स बट डोंट टेल देम वेयर द फूड कम्स फ्रॉम, सेड शुभदत्ता टू हिज वाइफ। शुभदत्ता ने अपनी वाइफ को क्या बोला कि चलो ऐसा करते हैं, हमारे पास बहुत धन आ गया है, बहुत पैसा आ गया है, अपने पड़ोसियों को सबको बुलाकर अच्छा सा खाना करते हैं, बढ़िया सी दावत करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये मत बताना कि यह खाना आ कहाँ से रहा है। सो दे इन्वाइटेड 100 गेस्ट एंड सर्व देम द मोस्ट डिलीशियस फूड दे हैड एवर ईटन। फिर उसने लगभग 100 लोगों को अपने घर पे बुलाया दावत के लिए, और ऐसा बढ़िया खाना खिलाया कि जो उन लोगों ने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। यू आर जस्ट ए पुअर वुड कटर, Where did you get the money to buy such a good food? क्या बोलेगा वो, बोले यार तुम तो एक वुड कटर हो, लकड़ी काटने वाले हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतनी अच्छी दावत कर दी तुमने हमारी। शुभदत्ता grinned to himself but kept quiet. Grin का मतलब मुस्कुराना, स्माइल करना चौड़े मुंह करके, मतलब ज्यादा स्माइल करना। वो अपने अपने अंदर मुस्कुराया तो सही लेकिन बोला कुछ नहीं, खामोश रहा। He was afraid that someone would steal the pot. उसको ये डर था कि अगर मैंने इसका राज, इस पॉट के बारे में किसी को बता दिया तो कोई उस मटके को या उस पॉट को चुरा के ले जाएगा। बट द नेबर्स वर क्यूरियस, लेकिन नेबर्स को तो जिज्ञासा हो गई थी, उनके मन में थी कि किसी तरह इसके बारे में पता करें। दे केप्ट आस्किंग हिम, वो उससे बार बार पूछते रहे। एट लास्ट शुभदत्ता कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम बोस्टिंग, और आखिर में शुभदत्ता के मन में यह बात आई कि इस बात की बोस्टिंग की जाए कि इतना बढ़िया चीज मेरे पास है। बोस्टिंग मतलब बड़ी बड़ी बातें करना या डींगे मारना, मैंने शुरू में बताया था। तो डींगे मारने शुरू हो गया। ही ब्रॉट द पॉट आउट एंड सेड, वो मटके को या उस बर्तन को बाहर निकाल के लाया सबके सामने और बताया, सी द यक्षास गेव मी दिस मैजिक पॉट बिकॉज आई वर्कड सो हार्ड। देखो ये मटका या यह पॉट मुझे यक्षास ने दिया था क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत मेहनत से काम की थी, उनकी सेवा की थी, उससे खुश होकर मुझे दे दिया। इट गिव्स मी एनीथिंग आई वांट, अब इसमें से जो भी मैं मांगता हूँ ये मटका मुझे दे देता है। शुभदत्ता स्टार्टेड डांसिंग विद द पॉट इन हिज हैंड, और खुशी के मारे सबको दिखावे के लिए वो मटके को लेकर नाचने लगा। एंड देन हॉरर ऑफ हॉरर्स, और फिर क्या हुआ, बहुत बुरी घटना हुई। वो ये हुई कि द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक, मटका उसके हाथ से गिर गया और नीचे गिर के टूट गया। He quickly started picking up the pieces to put them together again.
वो जल्दी जल्दी उन टुकड़ों को समेटा उसने घबरा कर और वापस उसने जोड़ने की कोशिश करी, जुड़ तो गए। फॉर ए मोमेंट एवरीवन सॉ द होल पॉट एंड देन इट वैनिश। एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए सबने देखा कि वो पॉट जुड़ गया, बन गया, लेकिन बनते ही वो वैनिश हो गया, गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। शुभा दत्ता क्राइड, अब तो रोने लगा शुभा दत्ता, लेकिन अब पछताए क्या, हो चुका जो होना था। If only I had not been foolish enough to boast about the pot, it would still be here. What a fool I am. अब उसको समझ में आया कि अगर मैं ये बोस्टिंग नहीं करता, ये डींगे नहीं मारता और इसके बारे में सबको नहीं बताता, फिर उस बोस्टिंग में नाचने भी लगा, ये सब नहीं करता, तो ये पॉट मुझसे नहीं टूटता और मेरे पास अभी भी होता। टूट गया तो चला गया। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, अपने आप को उसने बेवकूफ़ समझा। बट नथिंग कुड ब्रिंग द पॉट बैक नाउ। कुछ भी कर लो, अब तो रो लो, ये हंस लो, कुछ भी कर लो, वो पॉट वापस नहीं आने वाला। शुभा दत्ता वेंट लुकिंग फॉर द यक्षास मैनी टाइम्स बट ही नेवर सॉ देम अगेन। अब शुभा दत्ता बार बार ढूंढने भी जाता था उनको जंगल में कि यक्षास दोबारा मिल जाएं, मगर वो उसको कभी दोबारा नहीं दिखे। सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड इस स्टोरी में थोड़ा सा रोमांच भी था, थोड़ा मज़ा भी था और थोड़ा लेसन भी था। लेसन तो आप समझिए क्या था कि कभी भी हमें बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, now we are starting the exercise. Pick the correct option. Number 1 is the space kept the woodcutter as their servant. किसने रखा था woodcutter को servant? यक्षाज ने। Number 2 space asked for the magic pot. Who asked for the magic pot? Woodcutter. Woodcutter ने मांगा कि ये मुझे दे दो। Why was the woodcutter scared? Woodcutter डरा हुआ क्यों था? Because of the curse, because of the yakshas, or both? Actually both. Yes. Number 4, food came out suddenly, drastically or magically? C is the right answer, magically. Who said to whom? We have some dialogues from the story. Let us read. Who said to whom? Let us have a feast for all our neighbors. ये बात किसने कही थी? शुभा दत्ता said to his wife. तो यहाँ लिखेंगे शुभा दत्ता, यहाँ लिखेंगे उसकी wife, his wife. Number 2, tonight we will send you to your wife in dream. ये बात किसने कही? यक्षास ने कही थी। यक्षा ने कही थी किससे? वुडकटर से। तो यहाँ लिखेंगे वुडकटर या शुभा दत्ता। बट वॉट अबाउट माई फैमिली, लेकिन मेरी फैमिली का क्या होगा? ये बात किसने कही थी? शुभा दत्ता ने कही थी, वुडकटर ने कही थी टू यक्षास। वी नो दैट, टेक दिस पॉट, वो हमें पता है, आप ये बर्तन लो। ये बात किसने कही थी? यक्षास ने। यक्षास ने किससे कही थी? वुडकटर से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आप खुद करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन वर्ड रॉक। A prefix is a letter or a group of letters added to the beginning of the word to make a new word. Prefix क्या होता है? कोई ऐसा लेटर या एक या दो या ज़्यादा उससे लेटर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, किसी वर्ड के आगे अगर हम लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है एजुकेटेड, कलर्ड में देखिए UN लगा हुआ, अनएजुकेटेड, दूसरा वर्ड बन गया। पॉसिबल में IM लगा दिया तो बन गया इम्पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन इज मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग UN, अन, डिस, मिस और री। ये कुछ लेटर्स हैं, इनको लगा के वर्ड्स आपको नीचे दिए हुए हैं, उनमें आगे लगा कर प्रीफिक्स लगा के इनको नया वर्ड बनाना है। तो देखते हैं कि इस वर्ड में कौन सा वर्ड सूट करता है। एपियर, एपियर का मतलब होता है सामने आना, इसमें हम री एपियर भी यूज कर सकते हैं और डिस एपियर भी यूज कर सकते हैं, दोनों प्रीफिक्स लग सकते हैं इसमें। कंफर्ट, इसमें आएगा डिसकंफर्ट, इसमें हम लगाएंगे डिस, तो ये नया वर्ड बन जाएगा डिसकंफर्ट। फॉर्चून, फॉर्चून में हम लगाएंगे मिस फॉर्चून, तो हम ये लगा देंगे MIS, इसके आगे लिखेंगे फॉर्चून। करेज, करेज में क्या लगाएंगे? डिस्करेज, DIS लगा दिया तो ये दूसरा वर्ड बन जाएगा डिस्करेज करना, किसी का उत्साह कम करना। एबल, एबल से पहले हम लगा देंगे UN, अन, अनएबल या डिसेबल, दोनों आएंगे इसमें। डिसेबल से भी वर्ड बन सकता है और अनेबल से भी सही वर्ड बनेगा। बिलीव, डिसबिलीव, तो हम लगा देंगे डिस, तो ये हो जाएगा बिलीव से डिसबिलीव। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में अगर हम अन लगा दें UN तो ये बन जाएगा अनऑर्गेनाइज, या RE लगा दें तो बन जाएगा रीऑर्गेनाइज, तो दोनों आ सकते हैं यहाँ पे, रीऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज। तो हमने इन प्रीफिक्सेस को लगा के इन वर्ड से एक और नया वर्ड बनाया। ओके, नाउ बी क्वेश्चन, एड ए बिफोर दीज
एंड देन फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। अब ये कुछ दूसरे वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5, इनके आगे सिर्फ हमें एक लेटर लगाना है, ओनली वन लेटर एज ए प्रीफिक्स, एंड दिस वर्ड्स विल चेंज इनटू ए न्यू वर्ड। लाउड में देखते हैं क्या ए लगाने से क्या बनता है, अलाउड, ठीक। क्रॉस में ए लगाने से बनता है अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, क्रॉस का मतलब हुआ पार करना और अक्रॉस का मतलब उस पार। वे का मतलब रास्ता, और ए लगा दिया इससे पहले तो क्या बन जाएगा, अवे, दूर। लॉन्ग, लॉन्ग को मतलब लंबा, कोई चीज लंबी, और अलोंग मतलब साथ साथ। यहां तो वर्ड ही चेंज हो गया कंप्लीटली। यह है बाउट, बाउट का मतलब होता है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हों। लेकिन अगर हम इसमें ए लगा दें तो ये बन जाएगा अबाउट। किसी के बारे में जब हम बात करते हैं, बारे में बोलते हैं तो अबाउट यूज करते हैं, तो इट्स ए न्यू, कंप्लीटली न्यू वर्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन गेमिंग ग्रामर। वर्ड्स व्हिच कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। जो दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को शब्द या वर्ड जोड़ता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल सौम्या एंड पल्लवी वर प्लेइंग, तो जो एंड से हमने जोड़ा है ना, ये एंड, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, ये कंजंक्शन वर्ड है। रोमित डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड फीवर। अब ये दो बातें हैं, रोमित स्कूल नहीं गया और रोमित को फीवर है, दो बातें हैं। इसको जोड़ा कैसे हमने, बिकॉज से एक सेंटेंस बना दिया। नाउ द क्वेश्चन ए, चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें कुछ स्पेसेस हैं, ब्लैंक्स हैं, उसके आगे ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो हमें सही कंजंक्शन को वहां से चूज करके यहाँ लिखना है ताकि ये सेंटेंस सही बन जाए, करेक्ट हो जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 1 व्हिच इज मदर हैज हर्ट हर लेग, शी कैनॉट वॉक फास्ट। इसमें आएगा सो। रुचि डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, स्पेस she likes ice cream, but she likes ice cream. She promised him a treat, space he scored well. उसने प्रॉमिस किया कि उसको आइसक्रीम मिलेगी अगर, if he scored well. Number 4 is do you like to play football, space hockey, और दोनों में से क्या, तो ऑप्शन पूछ रहे हैं तो और। Number 5, he was wearing a shirt with white black strips, white and black, and I guess में and black strips. Now question B, combine the following pairs of sentences using suitable conjunction. यहाँ ऑप्शन नहीं है, दो अलग अलग सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, आपको खुद सोचकर सही कंजंक्शन यहाँ यूज करना है। Let us see how do we do it. Okay, I will stay home, full stop, I am expecting a guest. मैं घर पे रुकूंगा क्योंकि का भाव आ रहा है इसमें, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं इसलिए मैं घर पे रुकूंगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज। और यहां से फुल स्टॉप हटा देंगे और इसको बीच में लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, ही इज ओल्ड, फुल स्टॉप, ही इज एक्टिव। वो बूढ़ा तो है और वो एक्टिव है, लेकिन बीच में जुड़ सकता है लेकिन, सो हम यहां जोड़ेंगे फुल स्टॉप हटाकर but. Number 3, you must go at once, full stop, you will be late. आपको अभी चले जाना चाहिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। नहीं तो के लिए हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप हटाकर यहाँ हम जोड़ेंगे अदरवाइज। आपको अभी चले जाना चाहिए, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे। She is at home, full stop, he is in party. वो लेडी तो घर पे है लेकिन उसका हस्बैंड या ही जो भी मेल मेंबर है वो पार्टी में है, सो हम यहां क्या जोड़ेंगे, बट। नंबर 5 इज ही वर्कड वेरी हार्ड, फुल स्टॉप, ही स्कोर्ड वेरी वेल। उसने मेहनत की और उसका स्कोर बहुत अच्छा आया। देयरफॉर इसलिए के लिए यूज होगा, इसका भाव आ रहा है इसलिए, तो हम यहां यूज करेंगे देयरफॉर। तो ये 5 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ द सी क्वेश्चन इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया हुआ है और आपको स्पेस में या ब्लैंक स्पेस में आपको सही उसका फॉर्म लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट स्पेस द रैट नाउ
चेज, चेज को यहाँ यूज करना है, प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस, तो इसको कैसे लिखेंगे, इज चेजिंग, नाउ के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा, इज चेजिंग। सेकेंड इज लुक सेल्वी स्पेस हर टीथ, ब्रश कर रही है, देखो, अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, देखो, तो हम यहां यूज करेंगे इज ब्रशिंग। नंबर 3 is very cold the little girl, नंबर 3 is it is very cold the little girl space shiver, ये भी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि सर्दी बहुत पड़ रही है और छोटी लड़की शिवर कर रही है, शिवर कर रही है, तो उसके लिए आएगा इज शिवरिंग। तो सारे सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में, द टैप स्पेस प्लीज शट इट अप, अभी हम किसी को बोल रहे हैं कि टैप को बंद कर दीजिए क्योंकि वो ड्रिप कर रहा है, तो अभी प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में इज ड्रिपिंग। नंबर 5 इज डोंट डिस्टर्ब मिस्टर प्रताप, मिस्टर प्रताप को डिस्टर्ब मत करो, ही इज स्लीपिंग, स्लीप के साथ इज स्लीपिंग। नंबर 6 है प्लीज हरी अप द गेस्ट स्पेस फॉर यू, जल्दी करो भाई, हम किसी को अभी बोल रहे हैं जल्दी करो और गेस्ट कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इज वेटिंग फॉर यू, इज वेटिंग। So we are through with this. Now let us see what is there on the next page. Talk back. Your teacher would say the following lines. Listen to it carefully and continue the story by your imagination. आपकी टीचर आपको एक स्टोरी की पहली लाइन देंगी, उसके बाद आपको समझकर आगे स्टोरी को बढ़ाना है। Alright, राइटिंग हैंड में देखते हैं। Imagine you had a magic pot. Name 3 things that you would like to take out of it and why. Write 1 or 2 sentences on each stating what would you do with them. आपको करना क्या है इसमें, आपको इमेजिन करना है कि आपके पास एक पॉट है, उसमें आप कोई भी विश ले सकते हैं। आप बताइए कौन सी 3 विश लेना चाहेंगे और वही 3 क्यों लेना चाहेंगे, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है कि उस विश को आप क्यों लेना चाहेंगे और उस विश मिलने के बाद आप क्या करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, लाइफ स्किल। वी शुड नेवर बी ग्रीडी एंड बोस्टफुल। क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे लाइफ स्किल में हमारी, कि हमें कभी भी बोस्टफुल और ग्रीडी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी हम्बल एंड कंटेंटेड फॉर व्हाट वी हैव। हमें हमेशा नरम होना चाहिए, बात करने में हम्बल होना चाहिए, और जो कुछ भी हमें मिला हो उससे कंटेंटेड होना चाहिए, मतलब हमें उसमें शांत रहना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए कि और कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए। हमें जो मिले उससे खुश रहो, शांत रहो और अच्छे के लिए हमेशा कोशिश करते रहो। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस लेसन वी आर क्लोजिंग दिस सेशन हियर एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू स्टोरी। ओके, सो बाय।